लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। डिविडेंड किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर को दिया जाता है। कौन देता है? कंपनी देती है। कहां पे डिक्लेयर होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में। ठीक है। सो जब डिविडेंड कंपनी पे करती है तो उसके कायदे क्या है? लेट अस गो वन बाय वन। सबसे पहला कायदा क्या बोलता है कि डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश। सो तुम डिविडेंड को कैश में पे करोगे, नॉट इन काइंड। पहले तो समझ लो कि कैश मतलब रोकड़ा में नहीं दिया जाता। आजकल ये कैश ऑनलाइन के रूप में तुम्हारे अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाता है। काइंड अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हीरो कंपनी है तो तुमको बाइक डिविडेंड के तौर पर नहीं दे सकती हीरो कंपनी। इट मस्ट पे डिविडेंड इन कैश, मतलब ऑनलाइन, या किसी ने बोला हमको चेक दो तो ऑनलाइन या चेक के रूप में। लेकिन 99.99% डिविडेंड कैसे दिया जाता है? ऑनलाइन तुम्हारे अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा डिविडेंड का आ जाएगा। सो पहला पॉइंट क्लियर कि डिविडेंड कैसे दिया जाएगा? तुम्हारे खाते में डिविडेंड के पैसे आ जाएंगे। दूसरा, डिविडेंड में बी पेड बाय चेक और वारंट और बाय सम एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द शेयर होल्डर। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में एनईएफटी, ठीक है, आरटीजीएस, तुम्हारे अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में आ जाते हैं। क्योंकि चेक कंपनी ने बनाया, फिर तुमको पोस्ट से भेजना, टाइम लगता है सबको। और ये वारंट भी एक प्रकार का चेक है। पहले जो डिविडेंड आता था उसको हम एक चेक के रूप में आता था और उसको हम बोलते थे डिविडेंड वारंट। इधर लिख रहा हूं मैं, डिविडेंड वारंट। डिविडेंड वारंट जो आता था शेयर होल्डर को, वो एक ऐसा बड़ा चेक टाइप होता था। यहाँ पे कागज होता था, परफोरेशन। ये कागज यहाँ पे फाड़ लेने का, ये हटा देने का, ये चेक जो है, ये जो है ना जोन, ये बैंक में सबमिट करने का, और फिर एक दो दिन में तुम्हारे खाते में पैसे आ जाते थे। बट अगेन ये प्रथा भी 99.99% बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर कंपनी को सस्ता पड़ता है। चेक बनाने की जरूरत नहीं, पोस्ट से भेजने की जरूरत नहीं। चेक में नाम रकम सब लिखना पड़ता है ना, कितना टाइम जाता है। सो आजकल किस रूप में डिविडेंड दिया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंपनी डिविडेंड देती है। किसको देती है? शेयर होल्डर को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 3। दिक्कत यह आएगा कि व्हाट अबाउट जॉइंट होल्डर ऑफ शेयर्स। यदि ए और बी का नाम है शेयर्स में, ए और बी ऐसे दोनों ने जॉइंटली ए बी नाम से शेयर्स खरीदा है, ठीक है, ए बी नाम से, तो दिक्कत यह है कि यदि कंपनी चेक भेज रही है तो ए के नाम से भेजे क्या बी नाम से भेजे? क्योंकि ए बी नाम का तो अकाउंट नहीं होगा। यदि दो दोस्त है तो जॉइंट नाम पे अकाउंट नहीं होगा। सो कायदा यह बोलता है कि कंपनी के हेड ऑफिस में जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसमें, ठीक है, नॉर्मली जो फर्स्ट एड्रेस होगा ए के नाम पे, ठीक है, वो चला जाएगा। या ए बी ने रिटर्न इंस्ट्रक्शन दिया है कि बी के नाम पर दो, तो फिर कंपनी बी को दे। वरना कंपनी में के पास दो नाम है, मिस्टर ए मिस्टर बी, तो पहला जिसका नाम रहेगा उसको डिविडेंड कंपनी भेज देगी। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, टाइम लिमिट विद इन विच द डिविडेंड इज टू बी पेड। अभी कायदा देखो क्या बोलता है। सपोजिटली 30 सितंबर को तुम्हारा एनुअल जनरल मीटिंग होता है, 30 सितंबर। तो जैसे ही 30 सितंबर को डिक्लेयर होता है उसके 5 डेज के अंदर, दैट इज बाय 5 अक्टूबर, कंपनी को डिविडेंड का रकम एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ता है। आया समझ में? सेपरेट बैंक अकाउंट में। और 30 सितंबर को जब डिक्लेयर हुआ, मतलब विद इन 30 डेज, 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में, मतलब 30 डेज के अंदर कंपनी को डिविडेंड पे करना होगा। मतलब सपोजिटली टोटल डिविडेंड आया सब लोग को 1 लाख रुपया देना है, तो ये 1 लाख रुपया एक सेपरेट बैंक अकाउंट, डिविडेंड जिस तारीख को डिक्लेयर हुआ है 30 सितंबर, उसके बाद 5 दिन के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया ट्रांसफर करना पड़ेगा। और विद इन 30 अक्टूबर, मतलब 30 डेज के अंदर
ये पैसा, अच्छा 30 डेज 5 अक्टूबर से काउंट नहीं होगा। जो उस तारीख को डिक्लेयर हुआ उसके बाद 1 अक्टूबर से, मतलब 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में ये 30 दिन काउंट होगा, जिस तारीख तक कंपनी को शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, 1 से 5 पैसा ट्रांसफर करो बैंक में सेपरेट अकाउंट में, और फिर 1 से 30 अक्टूबर तक पैसा पेमेंट कर दो। आया समझ में? तो ये कायदा है डिविडेंड का, पॉइंट नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड इज पेएबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। सिंपल सी बात है कि अभी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कैसे पता चलता है? हर कंपनी को अपने हेड ऑफिस में एक रजिस्टर रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। इस रजिस्टर में जो जो शेयर होल्डर्स का नाम है वो सारे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स है। इस नाम के लोगों को ही, जिसमें रजिस्टर में नाम दर्ज है, उनको ही मिलेगा। अच्छा मुझे बताओ, शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस। तो कायदा ये बोलता है कि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दो, फिर बचा तो इक्विटी को डिविडेंड। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को लास्ट में डिविडेंड मिला, बचा पैसा। तो फॉर एग्जांपल, कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 1 लाख, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है 20,000। तो पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड दो 20,000, फिर बचा जो 80,000, उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दो। मे बी तुम 50,000 भी दे सकते हो। सो इक्विटी डिविडेंड हमेशा प्रेफरेंस के बाद दिया जाएगा। ये 80,000 में से, और ये जो बाकी का बचेगा 30,000, ये चला जाएगा रिजर्व। आया समझ में? सो पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड दो और आखिर में इक्विटी को डिविडेंड। अच्छा, प्रेफरेंस का पहले का 10,000 बाकी था, पिछले साल का डिविडेंड नहीं दिया था, तो इस साल ये 10 भी दे दो, 80 माइनस 10, फिर 70,000 में से ही डिविडेंड देना पड़ेगा। पहले का प्रेफरेंस का पूरा क्लियर चाहिए और इस साल का भी क्लियर चाहिए। सो जो लास्ट में बचेगा रेसिडुअल प्रॉफिट, ये जो 80,000 या 10,000 जो प्रेफरेंस का बाकी था, 70,000 जो बचा, उसको रेसिडुअल प्रॉफिट बोलते हैं। इसमें से फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी डिविडेंड देगी। If shares are held in electronic form, dividend will be paid to the beneficial owner. बेनिफिशियल ओनर वो है जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है ना। तुमको शेयर्स खरीदना है तो तुमको कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? डीमैट अकाउंट। जैसे व्हाट्सएप तुमने डाउनलोड किया हुआ ऐप है, वैसे शेयर्स खरीदना है तो एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है डीमैट, जिसमें सपोजिटली तुमने 100 शेयर्स रिलायंस के खरीदे, तो डीमैट अकाउंट में तुम्हारे नाम मिस्टर ए, डीमैट अकाउंट में 100 शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आ जाए, तो मिस्टर ए को बेनिफिशियल ओनर बोला जाएगा, क्योंकि वो उसका डीमैट अकाउंट में 100 शेयर आ चुके हैं। एट द सेम टाइम उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में भी रहेगा। आया समझ में? फिर यदि कंपनी ने डिफॉल्ट किया ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, अभी डिफॉल्ट का टाइम फ्रेम क्या है? सपोजिटली 30 सितंबर को एनुअल जनरल मीटिंग हुआ, जहां पे डिक्लेयर हुआ कि 1 लाख रुपया जो सारे के सारे शेयर को डिविडेंड देना है, तो डिविडेंड 30 दिन के अंदर पे करना पड़ता है। सो 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का डेडलाइन है। कब तक डिविडेंड पे करना पड़ेगा? 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर तक नहीं पे किया तो 31 अक्टूबर से तुम्हारा 12% पर एनम, एक दिन का नहीं, पूरे साल का इंटरेस्ट लागू हो जाएगा जो तुमको देना पड़ेगा। और जो दूसरे रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स क्या है? 30 सितंबर के बाद 5 डेज के अंदर, दैट इज 5th अक्टूबर के अंदर, सेपरेट बैंक अकाउंट में ये 1 लाख रुपया में ट्रांसफर करो जो डिविडेंड देना है। नहीं किया और 30 दिन के अंदर तुमने डिविडेंड नहीं पे किया, तो डायरेक्टर्स आर लायबल टू पे द फाइन। इसके कायदे लागू हो जाते हैं, पेनल्टी और फाइन के। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये कायदा था पेमेंट का। तुम बोलोगे फाइन वो सब अलग है, तुमको पेमेंट के कायदे हैं। सिंपल सा है, जिस तारीख को डिक्लेयर किया उसके 5 दिन के अंदर क्या करो? सेपरेट बैंक अकाउंट में डिविडेंड का पैसा ट्रांसफर करो। जिस तारीख को डिक्लेयर किया उसके कितने दिन के अंदर डिविडेंड पे करोगे? 30 डेज के अंदर। तो ये था लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड।